नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कुरुक्षेत्र में बीजेपी बनाएगी 2024 का रण जीतने की रणनीति, शाह देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चालू हो गया है। नई दिल्ली, पंचकुला और रोहतक के बाद भाजपा कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ में 2 बड़ी बैठकें करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए 29 जून को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस दिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। इस बैठक में भाजपा के करीब 2,500 पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 27 जून को चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक बुला ली है, जिससे 29 जून की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्दी ही 50,000 पदों पर होंगी भर्तियां। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बड़ी खुशखबरी जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 माह में 50,000 अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर देगा और अगले सप्ताह तक पूरा कैलेंडर प्रदेश के सामने जारी कर दिया जाएगा। इससे युवाओं के सरकारी नौकरी का स्वप्न साकार होगा। आगे भी हमारी सरकार द्वारा बिना पर्ची खर्ची केवल मेरिट पर भर्ती की जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री सोमवार शाम को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के बच्चों को दिए जाने वाले सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मानदंडों का आधार सरकारी नौकरी के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है। बिना अपराध 1,40,000 लोगों को जेलों में ठूसा। 1975 के इमरजेंसी को लेकर पूर्व मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज। पूर्व मंत्री कैबिनेट अभिमन्यु ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने और संविधान को बार बार नुकसान पहुंचाने का पाप किया है। आपातकाल को भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर नागरिकों को मूलभूत अधिकारों से वंचित किया था। बिना अपराध के 1,40,000 लोगों को कांग्रेस की सरकार ने जेलों में ठूस कर भर दिया। हरियाणा में जुलाई से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे प्राइवेट डॉक्टर। IMA का फैसला। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत निःशुल्क इलाज के भरोसे बैठे प्रदेश के लाखों मरीजों के डॉक्टर स्टे से परेशानी बढ़ने वाली है। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से समय पर इलाज की राशि, पूरा पैसा नहीं मिलने और अन्य मांगों को लेकर निजी अस्पताल संचालकों में रोष है। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार आयुष्मान योजना चला रही है। हरियाणा में 2 महिलाओं ने रचाई शादी। टीवी एक्ट्रेस बनी दुल्हा, मेकअप आर्टिस्ट दुल्हन 80 बाराती पहुंचे। बोली हमारा पता चला तो पंडित भाग गया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला ने दूसरी महिला से शादी कर ली। ये शादी 23 अप्रैल 2024 को मदनपुरी स्थित छोटी पंचायत धर्मशाला में हुई। हालांकि इसके फोटो वीडियो सामने आने के बाद ये शादी सुर्खियों में आ गई है। गुरुग्राम की रहने वाली अंजू शर्मा पेशे से टीवी सीरियल्स में काम करती है। उन्होंने फतेहाबाद की रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट कविता टप्पू से शादी की। इस रिश्ते में अंजू शर्मा पति का किरदार निभा रही है तो कविता पत्नी का। उच्चाना पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कहा यहीं से ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को लेंगे साथ। राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारी कांग्रेस के विधायकों और बलराज कुंडू से निवेदन करेंगे कि सभी एकत्रित हो, सामाजिक तौर पर कोई एक उम्मीदवार को चुने। प्रपोजल और सेकेंडर प्रपोजल में सबसे पहला नाम दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला का होगा। इसमें दम नहीं है, फिर फॉर्म हम भरना शुरू करते हैं। उच्चाना पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते नीट परीक्षा की जांच को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर जांच हो, क्योंकि इसके अंदर एक एपिक सेंटर हरियाणा में रहा है। कांग्रेस बीजेपी इस मामले को दबाने में चाह रही है। भगवान राम की नगरी में अतिथि गृह बनाएगी हरियाणा सरकार, लोगों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधाएं। हरियाणा से अयोध्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के रूप में विकसित कर रही है, वहीं हरियाणा सरकार भी
अब अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर हरियाणा सरकार ने इसके लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हरियाणा सरकार के इस समय हरियाणा के अलावा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में गेस्ट हाउस चल रही हैं। अब हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी गेस्ट हाउस बनाने की दिशा में काम शुरू कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मंझावली पुल को शुरू करने की योजना, जाने अभी कितना काम बाकी। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी परियोजना को अमली जमा पहनाने में लगी है। इसी क्रम में मंझावली पुल परियोजना का उद्घाटन भी विधानसभा चुनाव से पहले कराने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि अभी पुल और अप्रोच रोड का काफी काम बचा है, लेकिन इसे अगले 2 महीने में पूरा कर सितंबर में हरियाणा की सीमा में पुल का औपचारिक उद्घाटन करने की तैयारी है। जिला खागर में बंदी ने की आत्महत्या की कोशिश। सदर थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में था बंद। सोनीपत जिला कारागार में दुष्कर्म के आरोप में बंद बंदी ने नुकीली लोहे की पत्ती से अपनी गर्दन के पास वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वार्डन ने उसे खुद की गर्दन पर वार करते ही देखा तो तुरंत पकड़ लिया। उसे नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलवाया गया। पुलिस ने उसकी जेब से सुसाइड करने के लिए लिखा गया पत्र भी बरामद किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जेल उप अधीक्षक सचिन ने सिटी थाना की कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी पुलिस को बताया कि मूल रूप से गोहाना के गांव फिलहाल कबीरपुर निवासी दीपक दुष्कर्म के आरोप में कारागार में बंद है। आरोपी के खिलाफ सदर थाना सोनीपत में 1 अप्रैल को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आरोपी को 5 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम श्रेणी के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। गुरुग्राम में तेंदुओं की दहशत। वीडियो टिकली गांव में गौशाला के सीसीटीवी में दिखे 10 गायों को बना चुके शिकार। हरियाणा के गुरुग्राम के एक गांव में तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत का माहौल है। तेंदुआ गौशाला में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। ग्रामीणों की माने तो तेंदुए गौशाला में घुसकर 10 गायों का शिकार कर चुके हैं। सूचना के बाद वाइल्ड लाइफ विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल दीवापोती कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के गांव टिकली में तेंदुओं का आतंक सामने आया है। बीती रात 2 तेंदुए गांव की गौशाला में लगे सीसीटीवी में दिखाई दिए। एक तेंदुआ दीवार फांद कर अंदर आता हुआ दिखा। गांव में तेंदुओं को देखे जाने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ। चरखी दादरी में फौजी को लगी 70,000 की चपत। ऑनलाइन मोबाइल फोन मंगाया था, ठग ने यूपीआई कोड भेज निकाले रुपए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के भाटड़ा निवासी सेना के जवान को ऑनलाइन मोबाइल फोन मंगाना महंगा पड़ गया। उसके साथ धोखाधड़ी कर 69,801 रुपए की चपत लगा दी गई। फौजी ने पहले अपने सर पर रुपए वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन उसे रुपए वापस नहीं मिले तो उसने अब भाटड़ा थाना पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांगी है, जिसके आधार पर भाटड़ा थाना पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल की बेटी पर कुरुक्षेत्र में जुल्म, दहेज, प्रताड़ना और गर्भपात का आरोप। 4 साल पहले हुई थी शादी। हरियाणा के करनाल के बरसत गांव की विवाहित बेटी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना, गर्भपात का प्रयास और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। विवाहिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके पति, सास और नंदों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, दहेज की मांग की और उसका गर्भपात करवाने की भी कोशिश की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।